हो गया। ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आरोपों पर। बोफर्स घोटाले का आरोप गांधी परिवार में 35 साल पहले लगाया गया था। राजीव गांधी को बोफर्स घोटाले में कमीशन लेने का आरोप लगा था। वह बोफर्स घोटाले का आरोप आज भी गांधी परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में बीपी सिंह थे और उनके कार्यकाल में स्वीडिश रेडियो से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि बोफर्स सौदे में दलाली ली गई है। इसी बात को लेकर इस मामले में इतना तूल पकड़ा कि रक्षा मंत्री इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल से बाहर हो गए और सारे विपक्ष ने बीपी सिंह को अपने साथ हाथों हाथ ले लिया था। जबकि वास्तविकता ये है कि राजीव गांधी ने रक्षा सौदों में दलाली लेने की प्रथा को समाप्त किया था और यह कानून बना दिया था कि रक्षा सौदे पर भविष्य में कोई भी दलाली नहीं ली जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री को हुआ जो इस दलाली के कांड में फंसे हुए थे। उन्हीं ने उस बोफर्स तोप का जो मोह है वो अपनी ओर से मोड़कर और राजीव गांधी की ओर कर दिया और राजीव गांधी इसके शिकार हो गए। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस पराजित हुई और वीपी सिंह के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन की सरकार केंद्र में बन गई। 1989 और 1990 में तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी बोफर्स तोप की दलाली का कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। 1991 में सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद फिर चुनाव हुए। 5 साल कांग्रेस के नेतृत्व में नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, सरकार बनी। तब भी कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया जाता था कि बोफर्स तोप के घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार जांच नहीं कर रही है। समय ने पलटा खाया। 1996 से 2004 तक लगभग 8 वर्षों तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी और इस बीच में बोफर्स तोप घोटाले की जांच को लेकर बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए। सीबीआई के अधिकारी देश और विदेश के महीनों दौरे करते रहे और सबूतों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अंततोगत्वा 2004 में इस मामले को अदालत में बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें कोई सबूत नहीं थे। 2004 से अब हम 2023 में खड़े हैं। बोफर्स घोटाले का आरोप न्यायालय में कभी सिद्ध नहीं हो सका, ना ही कोई सबूत आज तक मिल पाए। उसके बाद भी बोफर्स घोटाला राजीव गांधी का पीछा नहीं छोड़ पाया। 1991 में उनकी बम विस्फोट में हत्या हो गई और 91 के बाद से 2023 तक गांधी परिवार पर अभी भी बोफर्स घोटाले का आरोप लगता रहता है। और यही आरोप कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है और इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, और 2023 में भी बोफर्स घोटाले का नाम सबसे पहले सामने आता है। 35 सालों से बोफर्स घोटाले की लाश अपने कंधे पर कांग्रेस और गांधी फैमिली ढोकर चल रही है। इससे अभी तक उसकी मुक्ति नहीं मिली और ये मुक्ति कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी पता नहीं। अब एक नया मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है जिसके कारण आज बोफर्स घोटाले का जिक्र करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि 8 महीने में ईडी अपने ट्रायल को पूरा करे और 8 महीने में ट्रायल पूरा करके और यदि सबूत मिलते हैं या नहीं मिलते हैं
तो वो ट्रायल कोर्ट तय करेगी कि ये निरपराध हैं या अपराधी हैं। अब 8 फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया लगातार जेल में बंद हैं। फरवरी से अभी तक अक्टूबर माह तक ईडी सबूत एकत्रित नहीं कर पाई, लेकिन दिल्ली का एक उप मुख्यमंत्री जो पद पर बैठा हुआ था वह पिछले 8 महीनों से जेल में बंद है और अभी भी उसको जमानत केवल इसलिए नहीं मिल रही है कि उसके ऊपर यह आरोप है कि आबकारी घोटाले में 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन ईडी 8 महीने में सबूत नहीं ढूंढ पाई है और वो जेल में बंद है। इस मामले में यही कहा जा सकता है कि राजीव गांधी और गांधी परिवार इस मामले में बहुत खुदकिस्मत है कि उसके ऊपर बोफर्स घोटाले का आरोप लगा था, लेकिन उसे जेल नहीं जाना पड़ा। लेकिन मनीष सिसोदिया को जो आरोप लगे हैं, तो आरोपों के आधार पर फरवरी से वह लगातार जेल में हैं और आगे कब तक जेल में रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आरोपों का ये सिलसिला किसी परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आरोप लगाने वालों के ऊपर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यह आरोप लगाकर राजनीति करना भारत में तो बहुत सहज और सरल है। मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो आरोपों की राजनीति हो रही, किसी के ऊपर भी आरोप लगा दो और जब आरोप सिद्ध ना हो तो कोर्ट से आप छूट जाओ, लेकिन उस व्यक्ति का, उस परिवार का पूरा जो जीवन बर्बाद हो जाता है, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा, इसके लिए भी सरकार को और जांच एजेंसियों की या न्यायपालिका की भूमिका तय होने की आवश्यकता हो गई है, ताकि लोग झूठे आरोप लगाने से बचें और तथ्यों के साथ आरोप लगाएं। कहीं ना कहीं हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।